हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म। सबसे पहले हम समझेंगे नेशन क्या होता है। नेशन इज नॉट अ कैजुअल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, बट ऑन एन इमेजिन कम्युनिटी। कि भाई ये कैजुअल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जहां पर लोग एक मिलते रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक इमेजिन कम्युनिटी है। हम चाहे एक दूसरे से ना मिले हो एक नेशन के अंदर रहते हुए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक फीलिंग होगी कि हम सब क्या है, साथ में है, ठीक है। इसी को कहते हैं नेशन। तो नेशन क्या होता है, और बाकी जो अदर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है जैसे कि फैमिली, ट्राइब, कास्ट, इन दोनों से क्या डिफरेंट होते हैं। नेशन जो होता है आपका पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है पॉलिटिकली कि भाई हम सब राइट टू वोट हमें मिलता है, हम सब इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये क्या है आपका नेशन के पास होता है। जबकि बाकी जो फॉर्म होती है वो कैसे बनती है, बर्थ के बेस पर, ट्रेडिशन के बेस पर, ठीक है। नेशन में हम शायद जो मेंबर्स होते हैं वो चाहे एक दूसरे से ना ही मिले हो, कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो अदर होते हैं वहां पर आपका क्या देखोगे कि एक दूसरे को वो यूजुअली जानते हैं। जो नेशन होता है वो सेल्फ रूल को एस्पायर करता है कि खुद के ऊपर रूल हमें करना है, बाकी कोई कंट्री हमारे ऊपर रूल ना करे। जबकि अदर में ऐसा कोई पॉलिटिकल गोल नहीं होता है। नेशन में क्या होता है, शेयर्ड इमेजिनेशन होता है सबकी, और अदर में क्या होता है आपका डायरेक्ट सोशल रिलेशंस होते हैं आपके, ठीक है। अब नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म जो होता है बेटा, एक फीलिंग होती है कि हम सब क्या है, हमारा एक नेशन है और हमारे ऊपर एक फीलिंग है कि हम क्या करें, उस नेशन की तरफ वफादार रहे। उसी को कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। जैसे कि हम सब ने फ्रीडम स्ट्रगल किया, क्यों करा, ताकि एक इंडिया को हम एक नेशन बना सके, ठीक है। हम इंडियंस हैं, एक इंडियंस बन सके, ठीक है। उसी को कहते हैं नेशनलिज्म। अब ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है ये आएगी कैसे, किस किस कारण से आती है, कौन कौन से फैक्टर्स है वो। सबसे पहला कुछ शेयर्ड बिलीफ होगा लोगों का कि हम सबका कॉमन फ्यूचर होगा। जैसे कि हमने इंडियन स्ट्रगल किया, क्यों करा, ताकि हम सबको क्या मिल सके, इंडिपेंडेंस मिल सके, ठीक है। तो हम सबका क्या था, शेयर्ड बिलीफ था, हम सबने टीम की तरह काम किया, ठीक है। चाहे हम कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते थे उस टाइम, कोई भी कल्चर से बिलोंग करते थे, लेकिन हमने ब्रिटिशर्स को इंडिया से जाने के लिए हमने कैसे किया, एक टीम की तरह काम किया। इसके अलावा हम सब इंडियंस की क्या है, कुछ शेयर्ड हिस्ट्री है, सबका कॉमन पास्ट है, क्योंकि हम सबने स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, ठीक है। अभी जवाहरलाल नेहरू अपनी बुक में बताते हैं कि हम सब की क्या है, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग कस्टम से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सब फिर भी क्या है, एक है। तो किस पे फोकस करते हैं जवाहरलाल नेहरू, कि हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम चाहे अलग अलग हो फिर भी हम सब क्या है, एक है। और ये सब कॉन्सेप्ट इन्होंने किस बुक में बताया, अपनी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के अंदर बताया। तीसरा पॉइंट है कि सबकी एक शेयर्ड टेरिटरी होनी चाहिए। अब हम इंडिया हम क्यों लड़े, क्योंकि हमें पता हम सबकी एक टेरिटरी थी, इंडिया एक टेरिटरी थी, इसके लिए हम लड़े। तो एक स्पेसिफिक टेरिटरी होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, एक नेशन वाली फीलिंग हमारे अंदर आएगी। और सब लोग अपने अपने टेरिटरी को अलग अलग नाम से कह सकते हैं। जैसे कि हम इंडिया, उसे मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं हम अपनी इंडिया लैंड को। कुछ जगहों पे फादरलैंड कहते हैं, फ्रांस वगैरह में, कुछ जगहों में होली लैंड उसको कहते हैं आपका, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अगर एक ही लैंड है और दो कंट्री आपस में लड़ रही कि ये भाई मेरी लैंड है, ये मेरी लैंड है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे कि जूइस और पैलेस्टीन्स के बीच में, ठीक है। अब कुछ क्या होते हैं, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडल्स होने चाहिए, कि भाई हम सब जब इंडिपेंडेंट हुए तब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सिर्फ कुछ आइडल्स बनाए थे जो सबके लिए जरूरी थे, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इन पे फोकस किया। तो एक पॉलिटिकल आइडल्स थे जो हम सबने कॉमनली उसको माना। इसके अलावा हम सबकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि हम सब क्या है, इक्वल है, लिबर्टी हमें है, हमें सबको वोट देने का राइट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसी को कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो हमारा फोकस क्या था कि हम क्या करेंगे, खुद पे राज करेंगे। तो कभी कभार आप देखोगे हमारे नेशनल मूवमेंट में एक वर्ड ये बहुत यूज किया जाता है, स्वराज, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब इसका रोल क्या होता है, मतलब स्टेट्स को बनाने में। तो ऐसे आइडिया से क्या हुआ, बहुत सारे नए नए स्टेट्स बने थे 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी कई कई स्टेट बने थे, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस जो हुई थी उसके तहत, ठीक है। एशिया अफ्रीका में जो कॉलोनाइज बनाए गए कंट्रीज थी उनको भी बहुत सारा क्या मिला, सपोर्ट मिला एक नेशन स्टेट बनाने में, जैसे कि इंडिया, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस क्या होते हैं नेशन स्टेट्स के, चैलेंजेस ये होते हैं कि अगर नेशनलिज्म होगा तो इससे प्रॉब्लम्स होती है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
लोग सेपरेट होने की मांग कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, चाइना इंडिया के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट इंटर अभी एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर भी यूनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई हो सकता है कि भाई वो अब यूनिटी ना रहना चाहते हो, ठीक है। अब नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म क्या होता है आपका? प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि ये क्या करता है आपका, उस आइडिया को रिजेक्ट करता है जिस आइडिया का मतलब है वन कल्चर वन स्टेट, कि एक ही कल्चर होगा एक ही स्टेट के अंदर। ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में कोई एक कल्चर नहीं है, कोई एक रिलीजन नहीं है और कोई एक लैंग्वेज नहीं है। हम सभी डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, इन सबको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरलिज्म कहते हैं आपका, ठीक है। जैसे कि इंडिया में आप देखोगे सभी रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, सभी लैंग्वेज फॉलो की जाती है, कल्चर को फॉलो किया जाता है आपका, ठीक है। इससे क्या होता है आपका, इक्वलिटी, डिग्निटी इंश्योर होती है। अब जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने कुछ वार्न किया है हमें नेशनलिज्म के लिए, इसी को आप लिमिटेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि नेशनलिज्म होना अच्छा है, पेट्रोटिज्म होना अच्छा है। पेट्रोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति, कि आपको अपने देश से लगाव होना अच्छा है, भाई आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए ना, आप एक देश का पार्ट हो, लेकिन ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्रेसिव होने से क्या होगा, लोगों के बीच में नफरत होगी, आपस में ही लोग लड़ेंगे, ठीक है। वायलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, मॉरल जो होते हैं, मॉरलिटी होता है कि सही गलत की जो पहचान थी वो कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो टैगोर जी कहते हैं कि भाई अगर नेशनलिज्म ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है कि जो हम एक फीलिंग होती है ना कि भाई बाहर के कल्चर को हम अडॉप्ट करें, तो वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम सोचेंगे नहीं भाई इंडिया की चीज अच्छी है, इंडिया इंडिया इंडिया, ऐसा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, बाहर वाली कंट्री को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो कल्चर ओपननेस ही नहीं हो पाएगा, बहुत सारी डाइवर्सिटी नहीं मिल पाएगी इंडिया में, और ठीक है। तो टैगोर जी कहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो होता है वो नेशन से अबव होता है, मानवता जो होती है वो क्या होता है आपका, नेशन से भी बड़ी होती है आपकी, ठीक है। इनका मतलब ट्रू फ्रीडम वो होती है जब हम सभी कल्चर को, सभी ह्यूमन डिग्निटी को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये लिमिटेशंस में भी आप देख सकते हो कि लिमिटेशंस क्या होता है कि नेशनलिज्म ज्यादा होगा तो इससे क्या हो सकता है, डाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है, ज्यादा होने से वायलेंस हो सकती है, वॉर हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगर हम कभी कभार क्या होता है नेशनलिज्म में, नेशनल इंटरेस्ट को अगर हम ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, इससे क्या होगा, जो लोगों की वैल्यूज है वो कम हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम हो सकती है आपका, ठीक है। और ये जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो कम लोग होते हैं, मतलब जो कंपैरेटिवली कम संख्या में होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, इन द ऑन द नेम ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, या नेशनलिटी के नाम पर। इसके अलावा हेट्रेट वगैरह हो सकती है एक दूसरे के अंदर ही, एक नेशन के अंदर ही, कम्युनिटी के अंदर ही। इंडिया में आप देखोगे कितना ज्यादा हेट्रेट फैलाया जाता है हिंदू मुस्लिम के बीच में, रिलीजन के बेस पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपके उसमें कि ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म का क्या रिलेशन है, क्या ग्लोबलाइजेशन आने से नेशनलिज्म खत्म हो गया है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम बाहर की कंट्री को इंडिया की कंट्री से कनेक्ट होने का मौका दे रहे हैं, कि इंडिया बाहर की कंट्री से कनेक्ट होगा, उसी को कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब इसने ना जो नेशनलिज्म है बेटा उसको एंड नहीं किया है, उसको क्या करा है, उसकी फॉर्म को चेंज किया है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उसको हमने कम करा है ग्लोबलाइजेशन ने, और ग्लोबल आइडेंटिटी को क्या करा है, एक स्ट्रेंथन किया है, प्रमोट किया है। इससे क्या होगा, नेशनलिज्म खतरे में तो है, रिड्यूस हो सकता है, लेकिन अगर हमें फोकस होगा कि हमारी जो बाहर के कल्चर है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने नेशनलिज्म को और स्ट्रेंथन करेंगे, अपने कल्चर को और बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा भी। तो ये क्या करता है, बैलेंस तरह से काम करता है आपका, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। लास्ट चैप्टर बचा है इस बुक का, अगली वीडियो में उस चैप्टर को खत्म करेंगे। और अगर अब आपको दूसरी बुक की चैप्टर्स भी देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।